जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। तो एक खुशी तो होती है यार, लेकिन वो गले का फंदा है यार। 2006 में पार्ट 2 रिलीज हो गया। मैं विशाल भारद्वाज जी के पास गया, मुझे इसकी जो इमेज है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। I'm completely heartbroken because if there was one film that I was looking forward to, it was Hera Fairy. Hi guys, मैं Ushantanu and I'm very pissed and I'm very sure that anybody who loved Hera Fairy 1 and 2 will share the same sentiment right now. Bollywood इस टाइम एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो चुका है जहां नंबर 1 इनके पास कोई अच्छे नए आइडियाज तो है ही नहीं, और अब ये बचने बचाने के लिए सेफ प्ले करने के लिए लेगेसी सीक्वल्स पे बैंक करना चाह रहे हैं। बॉलीवुड इसी डेस्परेशन में, इसी लेगेसी सीक्वल्स पे बैंक करने के चक्कर में, नॉस्टैल्जिया बेट करने के चक्कर में अच्छी खासी क्लासिक फिल्मों को बर्बाद करके रख देगा। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि परेश रावल साहब ने हेरा फेरी 3 में से मिडवे शूटिंग आदि हो चुकी है, क्विट कर दिया है। यह अनाउंसमेंट परेश साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली भी कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत स्पेकुलेशन ये भी चल रही है कि शायद ये हेरा फेरी 3 का एक प्रमोशनल टैक्टिक हो। लेकिन परेश रावल ने फिल्म अगर असलियत में छोड़ी हो या फिर ये एक प्रमोशनल टैक्टिक हो, माय आर्ग्यूमेंट स्टिल रिमेन्स द सेम। पिछले 10 साल से जिस हिसाब से ये फिल्म हेरा फेरी 3 धक्के खा रही है यहां से वहां, ये लेगेसी डिस्ट्रॉय कर देगी हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2। तो हेरा फेरी 3 को बनना भी चाहिए या नहीं? ये फिल्म अगर बन भी जाती है तो क्या अब 20-25 साल के बाद ये वो मैजिक रिक्रिएट कर पाएगी जो हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 ने किया था? क्या इस फिल्म को बनाने के पीछे का अल्टीरियर मोटिव अक्षय कुमार का है, उनका कमबैक और साथ ही बहुत सारा पैसा कमाना? आज इन्हीं चीजों पे बात करेंगे विदाउट एनी होल्डिंग बैक इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन। हेरा फेरी 3 आ रही है, हेरा फेरी 3 नहीं आ रही, हेरा फेरी 3 अनाउंस हो गई है, फिर हेरा फेरी 3 शेल्फ हो गई। कभी कौन इस फिल्म का राइटर है उस पे बवाल होता है, तो कभी न्यूज आती है कि अक्षय कुमार पर्सनली प्रियदर्शन को मना रहे हैं कि वो हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करें। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई न्यूज आती है हेरा फेरी 3 को लेके, और ज्यादातर वो न्यूज यही होती है कि कोई ना कोई मेन कास्ट का मेंबर फिल्म को छोड़ के चला गया। पहले अक्षय कुमार ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंस, और अब परेश रावल साहब अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर फिल्म छोड़ के जा चुके हैं। साल 2015 से लेके अब तक ये फिल्म की मेकिंग कितना बड़ा शिट शो रही है वो आपको बताता हूं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड कम टू रियलाइज कि हेरा फेरी 3 सिंगल हैंडेडली पूरी की पूरी हेरा फेरी फ्रेंचाइज को कैसे बर्बाद कर सकती है। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता है कि हेरा फेरी 3 वाज फर्स्ट ऑफिशियली अनाउंस्ड इन द ईयर 2015। परेश रावल, जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी एंड अभिषेक बच्चन के साथ ये फिल्म बननी थी, एंड इनफैक्ट इसका एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट भी हुआ था। ये बाबा ए अनपढ़ 2 बार नहीं रहे, तीसरी बार। इस फिल्म को नीरज वोरा साहब लिखने वाले थे, और इस फिल्म की कहानी कंटिन्यूएशन होने वाली थी 2006 की हेरा फेरी 2 की कहानी की। सुनील शेट्टी एंड परेश रावल अपने पुराने रोल्स को जो उन्होंने हेरा फेरी 1 और 2 में किया था उसको रिप्राइज करने वाले थे, और अभिषेक बच्चन एंड जॉन अब्राहम दोनों राजू का रोल प्ले करने वाले थे। लेकिन ये 2 राजू थे और दोनों अलग अलग राजू थे। और जब ये सब चल रहा था तो अक्षय कुमार कहां थे उस टाइम? वेल, उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंस। फिर कुछ टाइम के बाद परेश रावल वॉक्स आउट ऑफ दिस ऑफिशियली अनाउंस्ड फिल्म, और साथ ही साल 2017 में नीरज वोरा साहब का डिमाइस हो जाता है और ये फिल्म वहीं की वहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है। नीरज वोरा साहब ने अपने डिमाइस से पहले ये तक कंफर्म कर दिया था कि इस फिल्म में उन्होंने इरफान खान साहब के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर लिखा है, लेकिन फिर इरफान साहब ये वाले कैरेक्टर को टर्न डाउन कर देते हैं बिकॉज ऑफ डेट इश्यूज, और फिर ये कैरेक्टर चला जाता है दिग्गज एक्टर के मेनन साहब के पास। ऑफिशियल स्टार कास्ट अनाउंस करने के साथ साथ इस फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर्स तक बन गए थे उस टाइम, लेकिन ये वाली हेरा फेरी 3 कभी भी द लाइट ऑफ डे देख ही नहीं पाई। कट टू ईयर 2020, कोविड के आसपास इस फिल्म को रिवाइव करने की टॉक शुरू होती है विद द ओरिजिनल स्टार कास्ट। अक्षय फिर से इस फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंस। फिर नवंबर 2022 में एक न्यूज आती है दैट कार्तिक आर्यन हैज बीन चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3। तो इस फिल्म में स्टार कास्ट का आना जाना, बदली होना कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होता आया है। और कार्तिक आर्यन के ऑन बोर्ड आने की न्यूज स्पेकुलेशन शुरू कर देती है कि क्या पता राजू का कैरेक्टर जो अक्षय कुमार अब प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस, वो प्ले करेंगे कार्तिक आर्यन। लेकिन ये कंफ्यूजन परेश रावल एक इंटरव्यू में क्लियर करते हुए बोल देते हैं कि राजू का कैरेक्टर कार्तिक आर्यन प्ले नहीं करेंगे, वो कोई और कैरेक्टर प्ले करेंगे, और इस बार एकदम फाइनली रेडी है स्क्रिप्ट। लेकिन एक बार फिर इन द ईयर 2022 परेश रावल के कहने के मुताबिक, स्क्रिप्ट रेडी होने के मुताबिक ये फिल्म एक बार फिर शेल्फ हो जाती है, टेक ऑफ नहीं कर पाती। फिर फरवरी 2023 में एक न्यूज आती है कि बॉलीवुड के अपराधी तड़ी पार फरहाद सामजी लिख रहे हैं
हेरा फेरी 3। इसी बात पे बहुत ही जस्टिफाइड आउटरेज होता है इंटरनेट पे। फरहाद सामजी को रातों रात घोड़ी बना लिया जाता है और ये गुहार लगाई जाती है कि फरहाद सामजी के हथकंडे से बचाई जाए हेरा फेरी 3। देन फाइनली इन द ईयर 2025 पूरे 10 लंबे सालों के बाद अक्षय कुमार, जो अभी तक हेरा फेरी 3 को क्रिएटिव डिफरेंसेस साइड करके रिजेक्ट करते आए थे, समहाउ इसके राइट्स खरीद लेते हैं। ही देन गेट्स द ओरिजिनल कास्ट ऑफ परेश रावल एंड सुनील शेट्टी ऑन बोर्ड, और साथ ही वो प्रियदर्शन को भी मना लेते हैं टू कम ऑन बोर्ड एंड डायरेक्ट दिस फिल्म। अब यहां तक तो थी इस फिल्म की बनने या ना बनने की कहानी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ये फिल्म इतनी ज्यादा डिले हो चुकी है दैट राइट नाउ इस फिल्म को बनाना मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस। सिर्फ अक्षय कुमार के पास इस फिल्म के राइट्स हैं, इस फिल्म को बनाने का मोटिव ही अक्षय कुमार का नंबर 1 उनका कमबैक है और नंबर 2 इससे पैसे लपेटना है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। हेरा फेरी 1 आई थी साल 2000, हेरा फेरी 2 आई साल 2006 में, और अब पार्ट 3 आने की उम्मीद है 2 डेकेड्स के बाद, 20 साल के बाद, बिटवीन द ईयर्स 2025 व्हिच इज राइट नाउ एंड द ईयर 2026। अब नजर डालते हैं कि इन 20 लंबे सालों में क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं अराउंड हेरा फेरी 3 और कैसे ये मैसिव चेंजेस बहुत ही फंडामेंटल हैं, मेक और ब्रेक कर सकते हैं हेरा फेरी 3 को। इन 20 सालों में सुनील शेट्टी फिल्मों के मेन हीरो से फिल्मों की सपोर्टिंग कास्ट में आने लग गए हैं। अक्षय कुमार का राइज हुआ, फिर अक्षय कुमार का फॉल हुआ, और अब उनका कमबैक करने की नाकाम कोशिश करने का फेज चल रहा है। इस दौरान प्रियदर्शन साहब ने गंभीर क्रिटिकल डिप्रेशन से बैटल किया। नीरज वोरा साहब हु वाज द एक्चुअल बैकबोन ऑफ दीज फिल्म्स इज नो मोर। ओमपुरी साहब इज नो मोर। द लेजेंडरी फनी मैन रजाक खान साहब इज नो मोर। और मुकेश खन्ना साहब जो हेरा फेरी 1 में थे वो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। आफ्टर ऑल ऑफ दीज मॉन्यूमेंटल चेंजेस, क्या ये एक्सपेक्ट करना ठीक होगा कि हेरा फेरी 3 भी बिल्कुल उसी सॉफ्ट स्पॉट पे लैंड करेगी जहां हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 ने किया था? बाय ऑल लॉजिक डज दैट नॉट साउंड हाईली अनलाइकली? लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि ह्यूमर के स्टैंडर्ड्स पहले कुछ और थे और अब बिल्कुल ही कुछ और हो चुके हैं। 90 से लेकर 2012 तक एक एरा आया था जिस एरा में बड़ी जबरदस्त तरीके से फ्लरिश किया था बॉलीवुड स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्मों ने। मेजॉरिटी ऑफ दी स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म्स वर सो वेल रिटन एंड सो वेल एक्टेड इन कि आज तक इनके मीम सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगे। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, बड़े मियां छोटे मियां, कुली नंबर 1, इश्क, अंदाज अपना अपना, गोलमाल, नो प्रॉब्लम, दे दनादन, वेलकम, भागम भाग, ढोल, हाउसफुल एंड धमाल। इस टाइम की और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आइकॉनिक हैं आज भी। नाउ कट टू 2025 और कौन सी फिल्में, कैसी फिल्में बन रही हैं स्लैपस्टिक ह्यूमर के नाम पर बॉलीवुड में? भूतनी, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, कुली नंबर 1, सर्कस, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, शहजादा और हाउसफुल 4। ऐसी फिल्मों ने स्लैपस्टिक एरा इन बॉलीवुड को ऑफिशियली नियरली खत्म कर दिया है। और अब जिस हिसाब से कॉमेडी एज अ कोलोकियल जॉनर एज अ होल ही मर रहा है, स्लैपस्टिक जॉनर का रिवाइवल बहुत ही मुश्किल दिखता है। रीसेंट पास्ट में अगर कॉमेडी के सब जॉनर्स में भी देखा जाए तो भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 व्हिच वर टेरिबल फिल्म्स एंड स्त्री का यूनिवर्स, यानी कि ये सारी की सारी हॉरर कॉमेडीज ही चल रही हैं। मडगांव एक्सप्रेस जैसी अच्छी स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म भी कोई बहुत ज्यादा बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं कर पाई। नाउ इवन आफ्टर 10 इयर्स ऑफ कंसिस्टेंट बैक एंड फोर्थ, हेरा फेरी 3 अब क्यों बन रही है? इसके दो ही बहुत लॉजिकल रीजन है। पहला रीजन ये है, और ये रीजन बहुत वेल नोन भी है, कि अक्षय कुमार प्रोबेबली बॉलीवुड के ऐसे एक ए लिस्टर हैं राइट नेक्स्ट टू सलमान खान जिनको डेस्परेटली एक कमबैक चाहिए, और इस फिल्म में उनको एक अपना बड़ा कमबैक नजर आता है। पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार ने अपने पैर ऑलमोस्ट हर जॉनर में फंसाने की कोशिश करी है, लेकिन लोगों ने इनकी फिल्मों को आउटराइटली रिजेक्ट ही किया है। एक्शन, कॉमेडी, पेट्रियोटिज्म, 3 सबसे बड़े फोटे हैं अक्षय कुमार के, और ये तीनों ही नहीं चल रहे हैं राइट नाउ फॉर अक्षय कुमार। नाउ दिस लीड्स अस टू अक्षय कुमार ट्राइंग हिज लक फॉर अ कमबैक विद सीक्वल्स। और ये सीक्वल्स किन की है? उनकी खुद की पुरानी हिट, सुपर डुपर हिट फिल्मों की। अभी हेरा फेरी 3 को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। भागम भाग 2 आने के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हाउसफुल 5 आ ही रही है और वेलकम टू द जंगल भी आ रही है। और अगर यही ट्रेंड अक्षय कुमार के लिए थोड़ा सा भी फ्रूटफुल साबित होता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, गरम मसाला, मुझसे शादी करोगी, आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्मों के भी ये सीक्वल्स अनाउंस कर दे। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि अक्षय कुमार अपनी सुपर डुपर हिट फिल्मों के सीक्वल्स को प्लान कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये वाली सीक्वल फिल्में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनेंगी या फिर बनाई जा रही हैं राइट नाउ बिकॉज अक्षय कुमार थिंक्स दैट ही कैन फाइनली मेक हिज कमबैक विद दीज फिल्म्स। ये फिल्में कोई क्रिएटिव इंक्लिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बनाई जा रही, इसलिए नहीं बनाई जा रही क्योंकि क्रिएटिवली पहले पार्ट की एक्सटेंशन दिखेगी दूसरे पार्ट में। अब अक्षय को यह बात अच्छी तरह पता है कि कमबैक शायद सीक्वल्स तो करा ही सकते हैं, लेकिन जो गारंटीड चीज है सीक्वल्स के साथ आएगी वो है अ लॉट ऑफ मनी। अब खुद सोचो, हेरा फेरी 3 चाहे जैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक चीज पक्की है कि उसकी ओपनिंग ताबड़तोड़ होगी और उसकी लाइफ टाइम कलेक्शन ना पिछली अक्षय कुमार की 3-4 फिल्मों की लाइफ टाइम
कलेक्शन से एटलीस्ट 2 गुना ज्यादा होगी। अक्षय को यह बात अच्छी तरह पता है दैट नॉस्टैल्जिया बेटिंग इक्वल्स टू अ लॉट ऑफ मनी, जो गदर 2 ने भी प्रूव कर दिया है। तो प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो हेरा फेरी 3 सिर्फ और सिर्फ अक्षय की कमबैक और साथ ही बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही है। इसलिए नहीं बनाई जा रही क्योंकि फैंस इस फिल्म को मांग रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करना ठीक होगा। जो प्रियदर्शन पिछले 10 साल से क्रिटिकल डिप्रेशन से बैटल कर रहे थे, ही द सेम प्रियदर्शन बिहाइंड द कैमरा, हैंडलिंग द कैमरा इन द डायरेक्टर्स चेयर। प्रियदर्शन साहब की लास्ट हिंदी फिल्म थी हंगामा 2, जो हंगामा का सीक्वल था ऑफ कोर्स, और वो एक बहुत ही घटिया सीक्वल था। और हंगामा 2 इसीलिए खराब फिल्म थी क्योंकि उन्होंने हंगामा 2 के साथ एग्जैक्टली वही किया जो वो मोस्ट पोटेंशियली कर सकते हैं हेरा फेरी 3 के साथ, यानी कि आउट एंड आउट नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे टिकटें बेचना, फिल्म का तथ्य कुछ भी ना होना। ये एक्सपेक्ट करना क्या ठीक होगा कि राजू, बाबू भैया और श्याम अगर टाइमलाइन के हिसाब से चले तो इस फिल्म में वो 20 साल बड़े हो चुके हैं, तो क्या 20 साल बाद वो 20 साल पहले की कॉमेडी करते बहुत फनी लगेंगे? क्या 20 साल पुरानी कॉमेडी हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 में जो लैंड करी थी वो अब लैंड करेगी? एंड एज फार एज वी नो, इस फिल्म की लिखाई की बागडोर अभी भी फरहाद सामजी एंड टीम के हाथ में ही है, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं उनके अपराधों की गिनती आपको करा देता हूं। अगर इस फिल्म की फाइनल लिखाई फरहाद सामजी ने करी तो इस फिल्म को देखने के बाद हम तो क्या ही डिसअपॉइंट होंगे। जो आत्मा कांप उठेगी इस फिल्म की लिखाई देख के नीरज वोरा साहब। नॉस्टैल्जिया के चलते लोग तड़ातड़ इस फिल्म की टिकट खरीदेंगे, इस फिल्म को चांस देंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये फिल्म उतनी ही आइकॉनिक बनेगी जितनी हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 थी। एक्टर्स सेम हो सकते हैं, डायरेक्टर सेम हो सकता है, यहां तक कि राइटर भी सेम हो सकता है, लेकिन वक्त तो सेम नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कल्ट क्लासिक फिल्में जो डेकेड्स पहले बनी हैं, इन दिस केस हेरा फेरी 1 एंड हेरा फेरी 2 25 एंड 20 इयर्स रिस्पेक्टिवली पहले वो फिल्में बनी थी, ये जहां पे पीक आउट करती हैं इनको वहीं छोड़ देना चाहिए। ये फिल्में इस स्टेटस पे बैठी होती हैं कि इनका सीक्वल पैसे बनाने के लिए नहीं बनाना चाहिए। ऐसी फिल्मों का सीक्वल तभी वाजिब लगता है, तभी बनना चाहिए जब मेकर्स के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हो टू कंटिन्यू दैट स्टोरी दैट दे लेफ्ट बिहाइंड 20 इयर्स अगो। धमाल और गोलमाल के सीक्वल्स का क्या हाल हुआ था हर किसी को पता है। वेलकम टू कितनी खराब थी, और वेलकम टू द जंगल उससे भी ज्यादा खराब होगी, मेरे से लिखवा लो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है इस बात का कि हेरा फेरी 3 में अगर फरहाद सामजी एंड टीम अपनी कलम चलाते हैं तो ये उस फिल्म को ठूस देंगे, भर देंगे उनमें व्हाट्सएप बूमर जोक्स। अक्षय कुमार पहले ही कॉमेडी में बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं विदाउट एनी रिजल्ट्स। यहां वो क्या अलग कर लेंगे, आई हाईली डाउट। उनके पास बस एक यूएसपी है, एक एमवीपी है उनके साइड इस फिल्म में, और वो है राजू का कैरेक्टर। कमिंग टू द पॉइंट, परेश रावल का ये फिल्म को छोड़ना एक प्रमोशनल स्टंट हो, चाहे वो एक असली न्यूज हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि और कोई कास्ट मेंबर इस फिल्म के अंदर नया आए या फिर जाए। फर्क पड़ता है इस चीज से दैट एज फैंस हम सबको लगता है कि ये फिल्म इतनी ज्यादा डिले हो चुकी है, टाइमलाइंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि अब इस फिल्म को इसके कल्ट क्लासिक स्टेटस पे अबैंडन कर देना चाहिए, हेरा फेरी 3 को नहीं बनाना चाहिए। ये फिल्म पैसा तो कमा लेगी, लेकिन क्या ये हेरा फेरी 1 और 2 की तरह मेमोरेबल और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएगी? आई डोंट थिंक सो। मैं ये चाहता हूं कि हेरा फेरी 3, हेरा फेरी 1 और 2 की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करे, एंड दिस वीडियो ऑफ माइन एजेस लाइक मिल्क। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए कि हेरा फेरी के साथ पिछले 10 साल से क्या होता आ रहा है और अभी भी वो चीजें हो रही हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस वीडियो ऑफ माइन विल एक्चुअली एज लाइक वाइन। तो आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे हेरा फेरी 3 के फियास्को के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। डू यू वांट दिस फिल्म और डू यू नॉट वांट दिस फिल्म? नेक्स्ट वीडियो है भूल चूक माफ का रिव्यू, और सैटरडे को मैं एक वीडियो ड्रॉप कर रहा हूं, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज वो एक ऐसे डार्क और डिस्टर्बिंग टॉपिक पे है। कुछ ऐसी चीज हुई थी आज से 10 साल पहले, बॉलीवुड में एक केस हुआ था, उस पर मैंने डीप डाइव करी। लगभग वो 25 से 30 मिनट की वीडियो होने वाली है। इट वुड बी वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट एंड द डार्केस्ट वीडियो दैट आई हैव मेड टिल डेट। उसको मत मिस करना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना। तब तक के लिए माँ मियां लजान ने पप्पी, बाय बाय।